आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ABTA का एक सैम्पल पेपर जो क्लास 12th अकाउंटेंसी का है। ये सिर्फ पार्ट ए का डिस्कशन है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो कहता है राम एंड रहीम आर द टू पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2 जो है ये है ओल्ड रेशियो, और इसका जो काम होता है ये होता है जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। आगे आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 द कैपिटल बैलेंस वेयर राम ₹4 लाख एंड रहीम ₹3 लाख। ये जो कैपिटल बैलेंस है इसका काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में। ओके, आगे आते हैं। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जो इन्फॉर्मेशंस लेना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 8% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो होगा 8% पर एनम। तो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख का और 3 लाख का। ओके, आगे आते हैं। राम विल गेट अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन दिस सेल्स। राम को जो है सेल्स का 2.5% कमीशन मिलेगा एंड हियर द सेल्स इज गिवन ₹30 लाख। देन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन, नाम लिखेंगे राम का, 30 लाख का 2.5% आएगा अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है रहीम विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। रहीम को जो सैलरी मिलेगी वो एक महीने की 2000। देन इसको हम लोग शो करेंगे टू सैलरी, नाम लिखेंगे रहीम का 2000 इंटू 12 क्योंकि ये पर मंथ है। 24,000 ये आउटर कॉलम में हमें शो करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो होगा 10% पर एनम का। ओके, राम विथड्रॉ ₹5,000 ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखिए ये जो क्वेश्चन है हर महीना के एंड में उसने 5,000 निकाला है। ओके, तो पहला चीज़ कि जब भी हर महीना का एंड या हर महीना का स्टार्टिंग में होता है तो हम लोग पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। 60,000 का 10% लेंगे, 60,000 इंटू 10/100। एंड ऑफ ईच मंथ है इसीलिए हो जाएगा इंटू 5.5/12। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको राम में लिख देना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में आएगा। अच्छा, उसके बाद रहीम विथड्रॉ ₹29,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1/10/19 को रहीम ने निकाला है। क्योंकि रहीम ने जो निकाला है वो एक फिक्स डेट को निकाला है और हम लोग जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 का। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा रहीम का। इसलिए हो जाएगा 29,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ओके, हमारा जो लास्ट यहाँ पे दिया गया नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग अबव वाज ₹3,25,000। जो नेट प्रॉफिट है वो है 3,25,000। इसे हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई नेट प्रॉफिट कह के दिखाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन है। इसमें है फिनोलेक्स लिमिटेड हैज़ एन सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, तो 4 लाख इनके शेयर्स है जिसके एक का प्राइस है 20 करके। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स बाई अ शेयर होल्डर हु हैड फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल में 4 फेल किया और फाइनल कॉल में 6 फेल किया। तो 1,000 शेयर को फॉरफिट करना है, 20 प्राइस है, फर्स्ट कॉल में 4 फेल किया और फाइनल कॉल में 6। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 20, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 इंटू 4, 2 शेयर फाइनल कॉल 1,000 इंटू 6, 2 शेयर फॉरफीचर 1,000 इंटू 10, यानी एक शेयर पे हमें 10 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट एंट्री करेंगे क्योंकि इसको रीइशू करना है कितने करके, इस 1,000 शेयर को रीइशू कर दिया गया 16 करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 16, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 4, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,000 इंटू 20। नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे, देखिए एक शेयर पे हमारे 10 का प्रॉफिट था फॉरफीचर में, एक शेयर पे लॉस हो गया 4 का। ओके, हाँ, तो एक शेयर पे प्रॉफिट कितना बचा 6 का। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो होगा 1,000 इंटू 6, 6,000 डेबिट साइड और 6,000 क्रेडिट साइड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है एडमिशन का क्वेश्चन जिसमें हमें जर्नल बनाना है। मैं क्वेश्चन का एनालाइज कर देता हूँ।
अरुण एंड तरुण आर द पार्टनर्स इन अ फार्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे कैपिटल दिया गया 1 लाख का और 60,000 का। जनरल रिजर्व है 40,000, इसको कहते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये कैपिटल में बढ़ जाएगा, इसलिए इसका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो 3:2। ओके, उसके बाद है क्रेडिट बिल्स पेएबल एंड एसेट साइड में है बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेट कैश एट बैंक। ओके, दे एग्री टू टेक सुभाष एज अ न्यू पार्टनर। सो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका नाम सुभाष है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 under the following terms. So the terms are the value of building be brought up to rupees 1,35,000, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग की जो न्यू वैल्यू है वो हो गई 1,35,000, यानी बिल्डिंग में इंक्रीज हो गया है 35,000 का। सो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है प्लांट शुड बी डेप्रिसिएटेड बाई 20%। प्लांट का वैल्यू 20% घटेगा, यानी कि एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 20% ऑफ 50,000, दैट इज रुपीज 10,000। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी मेड एट द रेट 5% ऑन द डेटर। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्लियर करना है, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो होगा 50,000 का 5%। स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड बाई 5,000, तो स्टॉक का वैल्यू 5,000 रिड्यूस होगा, देन एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। उसके बाद आता है सुभाष इज टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण एंड तरुण। ओके, तो सुभाष न्यू पार्टनर है, सुभाष को कैपिटल लाना था, और ये नहीं बोला गया सुभाष ने कितना कैपिटल लाया, ये बोला गया है कि सुभाष जो कैपिटल लाएगा वो एडजस्टेड कैपिटल का 50% होगा। किसका एडजस्टेड कैपिटल? अरुण का और तरुण का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अरुण का कैपिटल और तरुण का कैपिटल जो एडजस्टेड है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अरुण का कैपिटल लिए, अरुण के कैपिटल में एक रिजर्व का पोर्शन जो जुड़ा उसको ऐड करेंगे, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ऐड या फिर लेस करेंगे, तो अरुण का एडजस्टेड कैपिटल आएगा। इसी तरह वरुण का भी एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे और दोनों के एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग ऐड कर देंगे। सपोज दोनों को ऐड करके आया 1 लाख, तो सुभाष जो कैपिटल लाएगा वो 1 लाख का 50%, यानी कि 50,000 रुपीज़ सुभाष का कैपिटल होगा, जिसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये एक एंट्री होगा, और रिवैल्यूएशन जो हम लोग क्लोज करेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, उसका एक एंट्री हम लोग शो कर देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर, जो शेयर का है। रोसारी बायोटेक लिमिटेड issued 1 lakh equity share of ₹10 each। ओके, सो द नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख जिसको इशू किया गया है, और एक का जो प्राइस है वो है 20, और प्रीमियम है 4 का, यानी एक शेयर के बदले टोटल जो रिसीव होगा कंपनी को वो है 24, जिसमें 20 कैपिटल और 4 रुपया है प्रीमियम। ओके, इसमें 4 रुपया एप्लीकेशन है, 10 रुपया अलॉटमेंट, जिसमें कि प्रीमियम ऐड है 4 का, यानी कि अलॉटमेंट है 6 + 4, 6 रुपया फर्स्ट कॉल है और 4 रुपया है फाइनल कॉल। उसके बाद अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में फेल किया। इसका मतलब क्या, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो 1 लाख शेयर में ना रिसीव करके हम लोग रिसीव करेंगे 99,000। उसी तरह फर्स्ट कॉल में भी सेम 99,000 पे रिसीव करेंगे, और फाइनल कॉल में भी सेम 99,000 पे रिसीव करेंगे, लेकिन जो ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे वो पूरा का पूरा 1 लाख के ऊपर होगा। उसके बाद है दीज 1000 शेयर्स वेयर रीइशूड टू मिस्टर प्रकाश एट द रेट 18 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ओके, अच्छा सॉरी, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उनके शेयर को फॉरफिट किया गया पहले और फिर रीइशू कर दिया गया। तो शेयर का जब फॉरफीचर करेंगे तो सिंपली माइंड में रखना है कि चूंकि 1000 शेयर फेल किया है तो 1000 शेयर को हमें फॉरफिट करना है। तो 1000 शेयर को जब फॉरफिट करेंगे तो 1000 शेयर का जो कॉल्ड अप वैल्यू है, जो मांगा गया है, वो है 20। ओके, और इसने जो फेल किया है वो है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देन जो फॉरफीचर का एंट्री होगा वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। देखिए SPR इसीलिए आया क्योंकि इसने अलॉटमेंट में फेल किया। चूँकि अलॉटमेंट क्रेडिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, SPR को भी डेबिट करेंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में हो जाएगा 1000 इंटू 20, शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जो डेबिट किए हैं उसमें हो जाएगा 1000 इंटू 4, 2 शेयर अलॉटमेंट में हो जाएगा 1000 इंटू 10, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 6, 2 शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 4, और लास्ट आ गया 2 शेयर फॉरफीचर जो आएगा 1000 इंटू 4, यानी एक शेयर पे इससे 4 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इस शेयर को 18 में रीइशू कर दिया गया, तो 18 में रीइशू किया गया मतलब लॉस जो है वो है 2 रुपये का। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में हो जाएगा 1000 इंटू 18, शेयर फॉरफीचर में 1000 इंटू 2 एंड 2 शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 20। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक शेयर पे हमारे जो फॉरफीचर का बैलेंस था यानी जो प्रॉफिट था वो था 4 का, और यहाँ रीइशू करते टाइम लॉस हो गया 2 का, तो एक शेयर पे जो प्रॉफिट बचा वो है 2 रुपये का। इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जिसका जो अमाउंट होगा 1000 इंटू 2, 2000 एंड 2000। ओके, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है रिटायरमेंट का क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन है ऋषि, रिया एंड श्रेया यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशियो है 4:3:2। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व्स वगैरह ओल्ड बैलेंस शीट दिए गए हैं और उसके नीचे में कुछ एडजस्टमेंट है। यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम है रिया। ओके, सो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले है सन्ड्री क्रेडिटर 15,000, चूँकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो जो न्यू बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में लिख देंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद रिजर्व है, ये कैपिटल में बढ़ जाता है इसलिए कैपिटल में आएगा बाई रिजर्व 6000 को हम लोग बांट देंगे ऋषि, रिया एंड श्रेया के बीच में इन द रेशियो 4:3:2। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, बाई बैलेंस BD करके लिख देंगे तीनों का। उसके बाद एसेट साइड में है बिल्डिंग जो कि है 25,000 की, तो बिल्डिंग के वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ है 5,500 का, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई बिल्डिंग 5,500, और जो न्यू बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे वहाँ पे बिल्डिंग के वैल्यू लिखेंगे 25,000 प्लस 5,500। उसके बाद है स्टॉक ₹16,000 का, जिसमें कि एक एडजस्टमेंट है और उसमें लिखा गया है कि स्टॉक जो डेप्रिशिएट होगा वो होगा 10% से, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक ₹1,600, और जब न्यू बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक लिखेंगे तो वो हो जाएगा 16,000 माइनस 1,600। उसके बाद डेटर्स है ₹20,000 का, जिसमें कि प्रोविज़न 500 माइनस करके आया है 19,500। यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा गया प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट इज़ टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन द डेटर। हमें जो प्रोविज़न क्रिएट करना है वो डेटर का 5% क्रिएट करना है। तो इस केस में क्या होगा, 20,000 का 5% 1,000 आता है। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट ₹1,000, और जो न्यू बैलेंस शीट होगा वहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 20,000 लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट ₹1,500, क्योंकि 500 पहले का प्रोविज़न है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद है फर्नीचर जो कि है 5,500 का, और यहाँ एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर सेम हो जाएगा 5,500। उसके बाद है कैश ₹10,000 का, और जब भी हम लोग कैश को लिखेंगे तो पहले देख लेना पड़ेगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम लोग कितना कैश पे कर रहे हैं, जो कि लिखा गया एडजस्टमेंट नंबर 4 में 8,000 इज टू बी पेड टू द रिया इमीडिएटली एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं हमें, रिया को जो पे कर रहे हैं हम लोग 8,000 पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश 8,000 किसके अकाउंट में लिखेंगे, रिया के अकाउंट में, क्योंकि रिया को 8,000 पे किया जा रहा है, वो रिटायर हो रही है तो ओके। और यही 8,000 क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जब कैश लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे 10,000 माइनस 8,000, क्योंकि 2,000 हमने पे कर दिया, तो न्यू बैलेंस शीट में जो कैश आएगा वो होगा 2,000 का। उसके बाद है
नीचे जो छूट गया एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 है, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 9,000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट इज टू बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो जो हम लोग करते हैं ओके, इस केस में क्या करना है, देखिए जो फार्म का गुडविल है वो है 9,000 रुपये का। हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे, वहाँ स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट करेंगे। जो हमारे स्टेप नंबर 1 होगा वहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में क्या देखना है हमें, देखिए ओल्ड पार्टनर 3 थे, रीसा, रिया एंड श्रेया, जिसमें से रिया का रिटायरमेंट हो गया। ओके, तो देखिए रेशियो था 4:3:2। तो इसमें से रिया अगर रिटायर्ड हो गई तो न्यू रेशियो हो जाएगा 4:2, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, और ये जो न्यू रेशियो वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ वहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट एज न्यू रेशियो एंड शेयर गेन्ड बाई remaining partner is not given, therefore old ratio between Risa and Shreya will be new ratio and gaining ratio as well. Okay, therefore here gaining ratio is 4:2, जो कि अल्टीमेट आएगा 2:1। फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे रिया शेयर इन गुडविल। तो देखिए फार्म का गुडविल है 9,000 और रिया का जो शेयर था वो था 3/9। तो 9,000 इंटू 3/9 दैट इज़ 3,000। अब इस 3,000 को क्या करना है, हमें एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। थर्ड नंबर जो वर्किंग होगा वहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज। रिटायरमेंट के केस में एक ही जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रीसाज कैपिटल डेबिट, श्रेयाज कैपिटल डेबिट टू रियाज कैपिटल। ओके, इस 3,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे रीसा एंड श्रेया के बीच में इन द रेशियो 4:2, यानी कि 2:1 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग जो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई रीसाज कैपिटल, ठीक है, जो डिवीज़न करके आया उसको लिखेंगे रिया के कैपिटल में, बाई श्रेयाज कैपिटल करके लिखेंगे रिया के कैपिटल में, और टू रियाज कैपिटल करके लिखेंगे रीसा में और श्रेया में। 3,000 को 2:1 के रेशियो में, ठीक है। ओके, उसके बाद और कुछ नहीं है, ये लास्ट था। तो हमें क्या करना है, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है। उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा हम लोग सबसे पहले रीसा का निकाल लेंगे एज़ यूजुअल जैसे निकालते हैं। जब रिया का निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टू रियाज लोन अकाउंट। जो भी रिया का आएगा उसको क्या लिखेंगे, टू रियाज लोन अकाउंट, और इस रियाज लोन अकाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे रियाज लोन अकाउंट करके। ओके, और फिर लास्ट में क्लोज कर देंगे हम लोग श्रेया के कैपिटल को, और जो भी कैपिटल आएगा रीसा एंड श्रेया का उसको न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। एक नाम लिखेंगे रीसा का, फिर नाम लिखेंगे श्रेया का, जिनका जो कैपिटल इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें बैलेंस शीट के दोनों साइड को ऐड कर देना, दोनों साइड मैच हो जाएगा, बस क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है वो कैश फ्लो है, जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसमें लिखा गया फॉलोइंग इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ वोल्टास लिमिटेड, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो भी फॉर्मेट होता है वो बनाएंगे। हेडिंग में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले दिया गया शेयर कैपिटल। ओके, देखिए यहाँ पे डेट मिसिंग है कि जो शेयर कैपिटल है पहला वाला कॉलम किस ईयर का है, तो हम लोग मान लेंगे पहला कॉलम है लाइक प्रीवियस ईयर का, और ये जो 65,000 है वो है करंट। ओके, ठीक है, तो इसमें शेयर कैपिटल देखिए 45,000 से 65,000 हो गया, तो ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। 65,000 से 45,000 को माइनस करेंगे और सेकेंड कॉलम में इसको हम लिख देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया गया, ये 15,000 से हुआ है 27,500, तो इसमें जो है 12,500 इंक्रीज़ हुआ है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन होगा उसमें ले जा करके हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे निकलेगा हम वहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर में, ये ऑपरेटिंग का सबसे ऊपर में आएगा, और वहाँ लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जो कि हो जाएगा, चूँकि देखिए 10,000 से 15,000 हुआ है, तो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना हो गया, 5,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को हम लोग लिखते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाले हेड में, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो माइनस में आएगा, तो लिखेंगे डिक्रीज़ इन क्रेडिटर माइनस में। बैंक ओवरड्राफ्ट,
इसको हम लोग करेंट लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। तो करेंट लायबिलिटी जहाँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होता है वहीं पे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और जो अमाउंट होगा वो प्लस में आएगा। अच्छा, फिर है बिल्स पेबल, ये भी आएगा करेंट लायबिलिटी में, जिसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना आएगा 3000। उसके बाद है प्रोपोज्ड डिविडेंड 10,000 एंड 5,000। अब प्रोपोज डिविडेंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्लोजिंग प्रोपोज डिविडेंड होता है, ठीक है, जो करेंट ईयर का होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन जो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में आता है वहाँ पर ऐड कर देंगे कि प्रोपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर 5,000, और ये जो प्रीवियस ईयर का 10,000 प्रोपोज डिविडेंड है, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब करेंगे वहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड, वहाँ पे 10,000 माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड में सबसे पहला है गुडविल, गुडविल 30,000 से हो गया है 20,000, तो इसे हम लोग लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टलाइज्ड, ओके। ये आएगा डेप्रीसिएशन, ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे डेप्रीसिएशन वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर आएगा, गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अमोर्टलाइज करके ऐड कर देंगे। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 86,000 से हो गया है 46,000 से हो गया 83,500, चूँकि फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और 83,500 माइनस 46,000 जो अमाउंट आएगा उसको माइनस करके लिखें, क्योंकि एसेट्स खरीदने से क्या होता है, पैसा आउटफ्लो होता है। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक देखिए 11,000 से 13,000 हो गया, ये करेंट एसेट्स में आता है। तो जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाला हेड होता है वहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, और अमाउंट जो है वो माइनस में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होने से हम लोग क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं, और डिक्रीज होने से ऐड करते हैं। उसके बाद है डेटर्स, जो कि 18,000 से हो गया 19,000, यानी इंक्रीज इन डेटर, ये भी करेंट एसेट्स में आएगा। और जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाला पोर्शन है वहीं पे लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर, और अमाउंट होगा माइनस में 1,000। बिल्स रिसीवेबल को भी हम लोग ट्रीट करेंगे करेंट एसेट्स में, वहाँ पे 10,000 से कितना होगा 25,000, तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल, और जो 15,000 का अमाउंट है वो माइनस में लिखेंगे, ओके। इसके बाद सारा कर लेना है। और कैश इन हैंड देखिए, ओपनिंग कैश इन हैंड जो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा, तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे, उसके बाद ओपनिंग कैश इन हैंड 3,000 को ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो है हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड यानी कि आंसर 1,000 आ जाएगा। तो ये एक सैम्पल पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।